रोमिल पे फूटा वनराज का गुस्सा। रोमिल को कराया जाएगा जेल में गिरफ्तार। मालती देवी बनी रोमिल की ढाल। मालती देवी ने बचाई रोमिल की जान। सामने आया मालती देवी और रोमिल का रिश्ता। आखिरकार क्यों बचाया था मालती देवी ने रोमिल की जान? चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, साथ ही बताएंगे कि आखिरकार मालती देवी और रोमिल का कौन सा रिश्ता है जो सभी के सामने आया है। चलिए आपको सारी बातें बताएंगे, सभी राजों से पर्दा उठाएंगे और सभी खबरों से रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी खबरें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी खबरें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको जरूर से ही ऐसा कुछ होते हुए नजर आएगा। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पे दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से अनुज अनुपमा पाखी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। तभी अनुपमा को ये नोटिस मिलता है कि कहीं न कहीं से अब उनकी पाखी घर पे एंट्री लेने वाली है, जहां पे अनुपमा को ये आहट मिलने के तुरंत बाद पाखी एंट्री लेती है मालती देवी के साथ घर पर, और मालती देवी ही पाखी की जान भी बचाती है। जहां हमने देखा ही है प्रोमो में कि किस तरीके से मालती देवी पाखी की जान बचाती है। पाखी को कुछ गुंडे किडनैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये वही गुंडे होते हैं जो कि लड़कियों को सेल करते हैं दूसरे देश में, और ये सारी खबर सामने आती है जब अनुपमा के, तो अनुपमा मालती देवी को खूब सारा शुक्रिया अदा करती है। और जब मालती देवी ये बताती है कि ये वही गुंडे थे जो लड़कियों को दूसरे देश में सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, कम उम्र की लड़कियों से, छोटी बच्चियों से गंदा काम करवाते हैं, तो ये सब सुनकर सभी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। और अनुपमा और वनराज का गुस्सा एक बार फिर से रोमिल पे फूटते हुए नजर आता है, जहाँ पे अनुपमा कहीं न कहीं पाखी को देखकर अपने गुस्से को शांत कर बैठी थी और अपना गुस्सा एक बार फिर से ये सारी बातें सुनकर रोमिल पे फोड़ते हुए नजर आती है, जहाँ पे वनराज भी रोमिल की कॉलर को पकड़ लेते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। वहीं अधिक भी कुछ कम नहीं है, मौके को फायदा उठाते हैं और बनहिती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं। अपना बदला भी कहीं न कहीं से रोमिल से पूरा कर लेते हैं। रोमिल को खूब मारते पीटते हैं और ये सब खड़े देख रही होती है मालती देवी। हालांकि मालती देवी बहुत ज्यादा कुछ बोलने के हालत में नहीं होती है। मालती देवी खुद भी एक बहुत बड़े सदमे में होती है, इस वजह से मालती देवी वहाँ कुछ नहीं बोलते। लेकिन बाकी सभी घर वाले, अनुज और बाकी बरखा संभालते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं कि इस बात में पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ रोमिल की गलती नहीं है। इतना सब कुछ रोमिल ने जानबूझ के नहीं किया था। रोमिल के जो सेंटिमेंट्स है वो इतने बुरे नहीं थे, रोमिल के इरादे इतने गलत नहीं थे। और इस बात को समझने के बाद कहीं ना कहीं अनुपमा भी शांत हो जाती है और ये सारी बातें मालती देवी सभी को समझाती है कि रोमिल अभी बच्चा है, मासूम है, नादान है। बदले की भावना आ गई थी अधिक को इस तरीके से देखकर। इसमें गलती सिर्फ अकेले रोमिल की नहीं है, कहीं ना कहीं गलती अधिक की भी है, जिसने रोमिल पर गलती से जानबूझकर चोरी का इल्जाम लगवाया है, जो कि रोमिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खुददार इंसान है। तो सिर्फ और सिर्फ अधिक को सबक सिखाने के लिए पाखी को किडनैप करवाया था, ताकि अधिक को भी लगे कि जब कोई गलत इल्जाम लगाता है तो कैसा फील होता है। लेकिन रोमिल से ये बड़ी गलती हो गई है, ये सब जाने अनजाने में हुआ है, क्योंकि रोमिल के दोस्त भी कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, मासूम है, नादान है, और अभी इन्हें कोई सजा भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग अभी सिर्फ 18 साल से कम के हैं, यानी कि माइनर एज में है, तो इन्हें कोई सजा भी नहीं हो सकती है। इन्हें समझाना ही इनकी सबसे बड़ी सजा है, इनके गलती का प्रायश्चित कराना ही इनके लिए सबसे बड़ी सजा है। यही उनका गुनाह है कि वो अपने गलतियों का प्रायश्चित करे। और ये सारी बातें समझ जाती है भाभी और सभी घर वाले मिलकर अनुज अनुपमा वनराज को समझाते हैं। अधिक भी कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करते हैं, और इसी बीच में हम देखेंगे कि मालती देवी एक अलग ही तरीके से रोमिल से अटैचमेंट फील कर रही है। कहीं ना कहीं मालती देवी को रोमिल को देखकर कुछ बहुत पुरानी बातें याद आ रही है कि जिस तरीके से रोमिल अनाथ है, उनकी मां नहीं है, वैसे ही मालती देवी भी सालों पहले किसी एक बच्चे को इसी तरीके से छोड़कर गई थी। वो भी अभी किसी ऐसी ही हालत में होगा। वेल, इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।